रामेश्वरम की दिशा में जाएं तो उस तरफ अलविदा कलाम कहने के लिए या फिर आखिरी सलाम कहने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। ना सिर्फ लोग बल्कि क्या आम और क्या खास। दरअसल रामेश्वरम की भूमि पहुंचते इस बात का एहसास आज की तारीख में किसी को भी हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जो आम ही नहीं था बल्कि बहुत ही गरीबी से निकला हुआ शख्स था और वो दुनिया के हिस्से में ना सिर्फ देश को पहचान दिलाने के लिए तत्पर रहा बल्कि भारत में भी उसने उस पद को ग्रहण किया, राष्ट्रपति पद। 2002 में राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम साहब। लेकिन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह उनकी शिक्षा लेना और शिक्षा समाज को देना, इन दोनों परिस्थितियों से उन्होंने कभी जी नहीं चुराया। और शायद इसीलिए आज जिस तरीके से रामेश्वरम के भीतर जो माहौल है, समुद्र किनारे उनको दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा, उन सारी परिस्थितियों के बीच न सिर्फ रामेश्वरम के मछुआरे हों, रामनाथपुरम का वो पूरा का पूरा इलाके में लोग जो जमा हुए हों, जिन मस्जिद की सीढ़ियों पर वो बैठे हों, वहाँ के मौलवी हों, या दूसरी तरफ जो उनके पंडित मित्र हों रामेश्वरम के मंदिर के, वो सारे लोग एक साथ एक जगह आज जमा अगर हो रहे हैं तो ये एक संदेश है उस मानवीयता का कि उससे बड़ा मजहब कुछ होता नहीं। जो सरोकार अपने तौर पर विकसित किए, जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम दर कदम विज्ञान के आश्रय डॉक्टर कलाम ने बढ़ाए, और जो संदेश राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी लगातार वो कई यूनिवर्सिटी में जुड़कर छात्रों के बीच लगातार घूमते रहे, उनसे संवाद करते रहे। और यही वजह है कि उनके भीतर की बेचैनी भारत को लेकर इस हद तक थी कि मृत्यु से 8 घंटे पहले तक वो अगर चर्चा कर रहे थे तो वह थे कि पंजाब में आतंकी अटैक कैसे हो गया, जो निरोह मारे जाते हैं, जो निर्दोष मारे जाते हैं, उनके परिजनों के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे संसद क्यों डेडलॉक हो जाती है, संसद में विकास की बात क्यों नहीं होती है। वो इस बात से आहत थे कि दरअसल यंगस्टर्स के एम्पावरमेंट की बात क्यों नहीं हो रही है, उनके रोजगार, उनको समाज से जोड़ने की बात क्यों नहीं हो रही है। उनके जहन में ये सवाल थे कि दरअसल देश, भारत तो गांव का देश है, तो ग्रामीण इलाके में विकास कैसे हो, इसको लेकर सवाल क्यों नहीं होते हैं। ये सारे सवाल बताते हैं कि पृथ्वी में जिस तरीके का जीवन जिया जा रहा है, वो शख्स इस सवाल को भी खड़ा करता है जो आखिरी संवाद उनका था कि अगर इसी तरीके से सब कुछ रहा तो 30 बरस के बाद ये पृथ्वी जीने लायक नहीं रहेगी। दरअसल इसी विषय पर वो लेक्चर देने शिलोंग गए थे। यानी उनके भीतर की जो विचलन थी, उनके भीतर की जो तड़प थी, वो इस बात को लेकर कहीं ज़्यादा थी कि जिस जीवन की दिशा में भारत बढ़ रहा है वह आने वाले वक्त में एक मुश्किल हालात पृथ्वी के तौर पर पैदा भी हो सकता है। उसमें चाहे विकास एक हिस्से का हो, दूसरी तरफ ना हो, चाहे वो विज्ञान को लेकर कहीं और बाजार को लेकर, पूंजी को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर उनके भीतर बहुतेरे सवाल लगातार उनके तमाम लेक्चर्स में, ना सिर्फ लेक्चर में बल्कि उन्होंने अपनी किताबों में जिन बातों का जिक्र किया वो एक लंबी फहरिस्त है। उनकी किताबों को ही अगर टटोल कर देखिएगा तो चाहे वो डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि 1988 में उन्होंने किताब लिखी थी, और उसके बाद उनकी किताब अगर आखिर में आइएगा तो वो जब मैनिफेस्टो फॉर चेंज ए सिक्वल ऑफ इंडिया 2020 जो कि 2014 में किताब लिखते हैं, इन दोनों के बीच लगभग दर्जन भर किताबें उन्होंने लिख डाली। और हर किताब के जरिए वो इस बात की दिशा में जाते थे कि किस तरीके से मनुष्यता जीवित रहे, और मनुष्यता के साथ भारत अगर आगे बढ़ने की स्थिति में आता है तो उसमें भारत उन संदर्भों को और अपनी ताकत को पहचाने, उसी के जरिए बढ़ सकता है। और शायद यही वो एहसास है जो इस समय जन समुदाय आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इतनी बड़ी तादाद में, ये 12 किलोमीटर का यात्रा जो कि एक आखिरी यात्रा निकल रही है रामेश्वरम में उनके घर से लेकर। हमारे सहयोगी संजय वहीं पर मौजूद हैं। संजय शर्मा के पास सीधे चलते हैं। यात्रा का पहला पड़ाव वो मस्जिद जहाँ कलाम साहब बचपन से आते थे, और ये वही जगह है जहाँ कलाम साहब ने अल्लाह ताला ने कलाम साहब की सुनी। पहला पड़ाव आज पहुँचा है और यहाँ नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसके बाद कलाम साहब जब रामेश्वरम की गलियों से निकलेंगे तो अपने दोस्त अहबाब से मिलते हुए, यानी बच्चे शास्त्री परिवार के आगे इनका 2 मिनट का कयाम होगा, अपने दोस्त इनके गले मिलेंगे और इसके बाद ये निकल पड़ेंगे उस आखिरी यात्रा के लिए जहाँ से कोई कभी लौट कर नहीं आता। कलाम साहब ने अपनी बड़ी दौलत, अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यानी एक ऐसा जनता का राष्ट्रपति, रैयत का राष्ट्रपति, देश का रथ, देश की दौलत, राष्ट्र का रथ जब यहाँ से जहाँ से जा रहा है तो लोगों के दिल में भी वो खजाना भरा हुआ है जो वो यहाँ से छांट कर जा रहा है लोगों को। यानी अपने साथ कुछ नहीं लेकर जा रहे, सिर्फ और सिर्फ ये देह है जो अभी हाथ में मिल जानी है। लेकिन कलाम साहब ने जो दौलत पूरे देश को दी है, पूरी दुनिया को दी है,
सबका सिर श्रद्धा से झुका हुआ है और दिल श्रद्धा से भरे हुए हैं। रामेश्वरम के बारे में कहते हैं कि यहाँ के पत्थर भी पानी पर तैर जाते हैं, लेकिन यहाँ के इंसान जब दुनिया को बहुत कुछ देकर जाते हैं तो लोगों के दिलों के सागर में तैरते हैं, लोगों की आंखों में तैरते हैं, आंसू बनकर, दिलों में तैरते हैं, भावनाओं का ज्वार बनकर। लीजिए, अब ये तोप गाड़ी यहाँ आ चुकी है, फूलों से सजाई गई तोप गाड़ी पूर्व राष्ट्रपति को अपने साथ ले जाने के लिए। इसी तोप गाड़ी पर कलाम साहब का पार्थिव शरीर कब्रिस्तान तक जाएगा, जहां उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इस तोप गाड़ी को सेना के जवान, तीनों अंगों के जवान खींचते हैं और यहाँ से धीरे धीरे अंतिम यात्रा रवाना होगी। सबसे पहले अपने उन दोस्त अहबाब के यहाँ यानी रामेश्वरम मंदिर की सीढ़ियों के आगे से गुजरते हुए वो पहुंचेंगे कब्रिस्तान तक। कुल मिलाकर देश को जो कुछ दिया, देश फॉर द फाइनल when people have come there to pay their last respects to the beloved प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। ये उन्हीं का हेलीकॉप्टर जो हम दिखला रहे हैं, वहां पर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये उसी की तस्वीरें हैं। दरअसल रामेश्वरम में जिस तरीके का जनसमूह आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ा है वो कई संकेत देता है, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द महात्मा गांधी के साथ जोड़ा था, लेकिन याद कीजिए 2009 में किताब लिखी A.K. जॉर्ज ने, तो उन्होंने लिखा था माय डेज विद महात्मा अब्दुल कलाम। उन्होंने अब्दुल कलाम को भी महात्मा शब्द से परिभाषित किया था। यानी जो ऋषि तत्व, जो महात्मा का तत्व अब्दुल कलाम में था, वह मिसाइल मैन से लेकर पीपुल्स प्रेसिडेंट और उसके बाद एज ए प्रोफेसर के तौर पर भी देखिए तो उनकी छवि में इतनी विभिन्नताएं और इतने आयाम रहे कि उसके साथ पहचान उनकी इस रूप में जुड़ती चली गई कि उन्हें किसी एक खांचे में नहीं रखिए, बल्कि वह एक मानवीयता के उस खांचे में और विकसित होने की दिशा में भारत को बढ़ाने के लिए लगातार संघर्षशील और प्रयत्नशील नजर आते थे। संजय, आप वहीं पर मौजूद हैं, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जी हाँ प्रसून जी, हाँ संजय, प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन जन सैलाब जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ जो हम देख पा रहे हैं वो वाकई इस तरीके से हाल के दौर में, क्योंकि अलग अलग पहचान, हम लोग ऋषि कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, कोई पीपुल्स प्रेसिडेंट कहता है, कोई मिसाइल मैन कहता है, किस पहचान को वहां पर देखा जा रहा है? क्योंकि जिस मानवीयता को जिया है वो सबसे बड़ा मजहब डॉक्टर कलाम के साथ रहा। आप क्या देख पा रहे हैं? मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, हर आदमी यहाँ पर उनकी एक झलक पाए कहने। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी का जितना समय मस्जिद में गुजारा, जितने आध्यात्मिक और रूहानी अनुभव उसने मस्जिद में किए, उससे ज्यादा अनुभव मंदिर में किए, वो भी रामेश्वरम मंदिर में। एक छोटी सी मस्जिद से लेकर रामेश्वरम मंदिर तक, रामेश्वरम से लेकर विज्ञान तक का जो सफर किया कलाम साहब ने, और जो रामेश्वरम उनके दिल में बसता था, जो हमेशा जब भी वो किसी बड़े काम के लिए जाते थे रामेश्वरम उनके साथ रहता था। मुझे ये चीज याद आती है कि ऐसा ही मैं उनकी तुलना करना चाहूंगा बिस्मिल्लाह खां साहब से, दोनों भारत रत्न है। बिस्मिल्लाह खां के दिल में जिस तरह बनारस बसता था, वैसे ही एपीजे रामेश्वरम बसता था। दिल्ली से वापस लौट रहे थे एक बार रामेश्वरम, और उस समय दोनों संस्थान उनको अपने अपने यहाँ देने के लिए जिद कर रहे थे। DRDO में उनको बुलाया जा रहा था और इधर इसरो उनको रिलीव नहीं कर रहा था। उस समय उन्होंने हवाई जहाज में हवाई टिकट, वो ये डिश देखी, जिसने कभी न फाका खाया क्या पाएगा, रामेश्वरम अगर आएगा। रामेश्वरम कैसा उनके दिल में जगह उन्होंने लिखा है विंग्स इन फायर में, जाओ दूर विचारो मेरे मन को मत घेरो जालों में, फेंक कामना मैंने और भर लिया ये पात्र जीवन का, कर्म से, कर्तव्य से, कल्याणकारी सृजनता से, पर अभी भी विचारों में स्मृतियां रामेश्वरम की, ज्योति छिरकती, ज्यों छिरकते धूलिकण रवि ऊर्जा में। यानी यहाँ भी ऊर्जा की बात करते हैं, यहाँ भी पार्टिकल्स की बात करते हैं, और यहाँ भी कलाम साहब रामेश्वरम की बात करते हैं। रामेश्वरम लगातार वहां पर जन सैलाब जिस तरीके से उमड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पर पहुंचे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे हैं, कई राज्यों से नेता पहुंचे हैं। और इन सब के बीच ये हम बता दें कि दरअसल क्या आम और क्या खास, जिस स्थिति में रामेश्वरम का जो पूरे की पूरी खुशबू है, जन सैलाब के बीच प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और एक अंतिम विदाई देने के लिए हम ये देख रहे हैं कि वहां पर सुरक्षित दायरे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। रामेश्वरम की धरती कई मायनों में अब याद की जाएगी, क्योंकि सवाल ये नहीं कि वो मुफलिसी और गरीबी से निकले, बल्कि
पहचान अपने तरीके से। राहुल गांधी भी वहाँ पर नजर आ रहे हैं, वह भी वहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेता जो अलग अलग राज्यों के भी हो वह भी पहुँचे हैं, राष्ट्रीय दलों के भी नेता पहुँचे हैं। ये एक महत्ता और ये एक पहचान किस रूप में रही डॉक्टर कलाम की, ये वाकई आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई महात्मा के तौर पर देखता है, कोई ऋषि के तौर पर, कोई संत के तौर पर, कोई मिसाइल मैन के तौर पर, तो कोई पीपुल्स प्रेसिडेंट के तौर पर। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि लोगों से जुड़ाव और सरोकार कैसे रहा और आखिरी क्षण तक कैसे रहा, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम राष्ट्रपति इस देश के भीतर हुए हैं, जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले तो उसके बाद भी उनकी सक्रियता ठीक वैसी ही रही जो राष्ट्रपति बनने से पहले थी। राष्ट्रपति बनने से पहले भी डीआरडीओ और इसरो के अलावे तमाम यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर डॉक्टर कलाम जाया करते थे। और 2007 में जब वो राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद निकले तो वह ना सिर्फ शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बल्कि वह अहमदाबाद और इंदौर के भी IIM के विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर वो जाते रहे। इसके अलावे वो बेंगलोर गए, उनके अलावे तिरुवनंतपुरम में जो वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर गए, वहाँ पर उनको एजुकेशन देने की स्थिति में आए। JSS यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है, वहाँ मैसूर में है, वहाँ गए। ये सारी परिस्थितियाँ बतलाती हैं कि वो लगातार एक संवाद बनाए रखना चाहते थे उस पीढ़ी के साथ जिसके कंधों पर कल भारत आएगा या उनको संभालना है, और ये मैसेज वो लगातार देते थे। और शायद इसी वजह से राजनीतिक दलों की कोई दूरी डॉक्टर कलाम का नाम लेते ही मिट जाती है, और आम और ख़ास की दूरी भी उनके साथ ही मिट जाती है। और डॉक्टर कलाम जिस सादगी के साथ अपने आप को लगातार इस रूप में रखते थे कि वो जो हैं, अपने ज्ञान, अपनी पहचान उनकी वही है, और यही उनके संघर्ष और ज़िंदगी जीने की जिजाविशी इसी रूप में रही, हमेशा मौजूद रही। और उस शख्स को देने के लिए, आखिरी सलाम करने के लिए, अलविदा कलाम कहने के लिए तमाम नेतागण लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं।